नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी है, कितनी हलचल जो है वो आलू के बाजारों में आज देखी जा रही है, उठाव कैसा है और उठाव के साथ साथ जो है आवकें और भाव कैसा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आज देखो मंडी की जो स्थिति है, ये जो गेट है यहाँ से आलू की गाड़ियां आती हैं तो लगातार यहाँ पे जब गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती है तो जाम लग जाता है। जैसा कि सोमवार को मैंने आपको बताया था कि आप ये समझ लो कि इस गेट के बाहर जो नीला गेट है, बोर्ड है, इसके बाहर तक जो है वो गाड़ियों का जाम था। बेहिसाब गाड़ियां मंडी में जो है वो आ गई, लगभग 200 गाड़ी सोमवार को आ गई और वो 200 गाड़ी जो है ना वो अब तक भी संभली नहीं है। अब आप दर्शन कर लीजिए सूर्यदेव के, और कहीं ना कहीं अपनी प्रचंडता जो है वो सुबह से ही चारों तरफ बिखेरना इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये चीज जाहिर कर दिया कि अब इनका वर्चस्व रहेगा मौसम पर। और अगस्त के महीने तक, जब तक सावन नहीं आएगा, जब तक जो है अब इनकी छटाएं जो है वो चारों तरफ बिखरेंगी अच्छी तरीके से। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज जो है आलू के बाजारों में स्थितियां जो है वो क्या बन गई है, माहौल क्या बन गया है और बाजार क्या बन गया है। कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें और कल की अगर हम बात करें, देखिए कल लगभग 80 गाड़ियां थी, 80 ही गाड़ी बैलेंस थी, लगभग 160-65 गाड़ियां कल थी। लेकिन आज अच्छा क्या है कि आज फ्रेश अराइवल भी कम हो गई है और कल का बैलेंस भी कम हो गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे फड़ों पर जो कट्टे रखे थे, लगभग 20 से 22,000, 25,000 कट्टे भी आप मान लो, वो कट्टे भी जो है वो धड़ाधड़ जो है वो बिक्री में आए हैं। क्योंकि आज मंडी में जो है वो कहीं ना कहीं आवकें आप मान सकते हो लिमिटेड हो गई हैं। लिमिटेड इस हिसाब से कहूंगा कि जो फ्रेश अराइवल है वो समय के अनुरूप, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हाइब्रिड आलू है या पुखराज आलू है, जो नया आलू आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसकी जो अब संकेत है वो मिलने शुरू हो गए हैं। और समय का चक्र भी यही कहता है कि अब हाइब्रिड आलू जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं मंडी में आज सारी चीजें लिमिटेड हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम पीछे के हिसाब से देखते हुए आए, सोमवार से पहले, शनिवार से पीछे का जो सप्ताह था, उसमें जो बाजार चल रहे थे उसमें हमने देखा था 110 गाड़ी, 115 गाड़ी, 120 गाड़ी जो है वो ऐसे चल रही थी, 125 गाड़ी चल रही थी। लेकिन उसके मुकाबले अगर आज भी देखें तो गाड़ियां लगभग 140, 45, 150 भी अगर आप बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी जो है वो लगभग चलती हुई नजर आ रही है। तो अब फिलहाल आने वाले दिनों में बाजारों पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या कुछ जो स्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक स्टोरों में जो आलू है वो बहुत ही सीमित तरीके से जा रहा है। स्टोर जो है वो पूरी तरीके से अभी तक जो है उसमें बड़ी सीक्वेंस में बड़ी तेजी के साथ जो आलू नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस बार हाइब्रिड आलू जो है ना, हाइब्रिड आलू भी मंडियों उसमें रखा जाता था स्टोरों में, लेकिन हाइब्रिड आलू भी जो है नहीं रखा गया मंडियों में। हाइब्रिड आलू ज्यादा आया, वो निकलता गया, थोड़ा बहुत हो सकता है रखा गया हो कहीं कहीं पर। और इसका कारण यही है कि नजर आता कि स्टोर जो है वो अभी तक जो है धीरे धीरे जो है उनमें आलू का भराव हो रहा है, धीरे धीरे आलू उनमें जा रहा है। और आने वाले दिनों में संकेत यही मिल रहे हैं कि अब जो हमारा डंप में आलू रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी लिमिट कहीं ना कहीं जो है किसानों ने एक्सटेंड करी है। और जो देखा जाता था कि अप्रैल में कहीं ना कहीं डंप समाप्ति की ओर जाता था, मई की शुरुआत में जाता था, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि पूरे मई के एंड तक जो है वो डंप चले। अब उसको कैसे संजो के रखा जाएगा, कैसे उसका भंडारण होगा, ये तो किसान बहुत अच्छे से जानता है। और लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरों का जो किराया है वो काफी बढ़ गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, स्टोरों में भी आलू का रहना बहुत जरूरी है। अगर स्टोरों में आलू नहीं रहेंगे तो आप ये मान के चलिए आने वाले समय में फिर कैसे सारी चीजों का वो होगा, एक चक्र जो है वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, हाहाकार मच जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर स्टोरों में लिमिटेड क्वांटिटी में आलू रहता है तो ये भी किसानों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, उनको जो जायज भाव है आलू के वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आलू के बाजार क्या कह रहे हैं, गिराकी क्या कह रही है। देखिए गिराकी में चहल पहल है और धीरे धीरे जब आपके सीमित हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मंडी में लगता है कि बैलेंस भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा और जो भाव लगातार टूट रहे थे वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है चिप सोना सूर्या जो है वो ज्यादा अभी तक बढ़ा नहीं है,
बीच में मैंने देखा कि 30, 32, 35 गाड़ी चिप्स होना हो गया था, लेकिन फिर वहीं पे वापस चिप्स होना आ गया, 18-20 गाड़ी पे आ गया, वही 10-11 गाड़ी पे सूर्या आ गया। तो चलिए, कहीं ना कहीं किसानों ने इस चीज को देखा है कि भाई हाँ, अगर चिप्स सोना सूर्या को मंडी में भाव नहीं मिल रहा है और अनलिमिटेड आलू मंडी में है, तो थोड़ा सा आलू पे रोक लगा लो, थोड़ा सा आलू को थाम लो, तो कहीं ना कहीं भाव जो है बन जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ रिपोर्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू के भाव हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या आज आलू के भाव हैं, कैसे बाजार हैं। जो भी भाव आपको इस वीडियो में हम बताएंगे 50 केजी के होंगे। तो चलिए हम पहुंचे हैं जी राजीव भाई साहब के पास, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी दीपक जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और भाई साहब, एक और नया दिन है, एक और नई सुबह है, तो बोलो गुरु महाराज की जी। तो सबसे पहले तो भाई साहब मौसम की अपडेट दो, मौसम कैसा है जी होली के बाद? बढ़िया है जी, बहुत अच्छा मौसम है। हाँ। बिक्री खुलनी चाहिए, अब तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। और सुबह से ही ना हाँ जी, 7:45 बजे से, आज तो मेरे को लग रहा है कि शायद 7:30 बजे ही सूर्यदेव आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं देख रहा हूँ 7:45 बजे आते हैं हाँ जी, हाँ जी, और अपनी छटाएं बिखेरना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए। बिल्कुल, अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ऐसे ही जो है ना थोड़ा जल्दी, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी, अब तो गर्मी बढ़नी है जी। लेकिन गावा साहब, अब ये जो सूर्यदेव थोड़ा सा जो है ना अब समय पे आ जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी छटाएं बिखेरते हैं। आने वाले दिनों में मौसम क्या लग रहा है आपको? गर्म रहेगा? मौसम गर्म ही रहेगा जी। देखो अब तो कब टाइम हो भी गया, मौसम हर साल हो ही जाता है गर्म इन दिनों तो। अच्छा भाई साहब, हमने देखा कि फरवरी का जो 14-15 फरवरी तक का जो मौसम गया ना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो थोड़ा ठीक था, वो ठीक गया, बढ़िया लेकिन गया। उसके बाद में ये एक वैज्ञानिकों ने भी बताया कि इस बार जो है ना, पिछले जितने भी वर्ष गए हैं उससे ज्यादा फरवरी का जो आधा महीना ना गर्म रहा है। 15 दिन पहले गर्मी जल्दी आ गई, गर्मी आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अब हर साल इस चीज पे असर पड़ रहा है। हमें तो लग रहा है कि अगला जो साल होगा ना, वो 1 तारीख से ही फरवरी की जो है ना गर्मी शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। देखो क्या होता है ये, सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं। अंदाजे तो लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चक्र चल रहा है ना मौसम का, मौसम चक्कर चल रहा है, कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, और बिगाड़ा तो हम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये बताओ, आज अपने आलू के बाजारों में क्या है जी, कितनी गाड़ी आ गई? 140 गाड़ी है जी मंडी में कुल। तो मतलब अगर कल से कंपेयर करें तो कुछ गाड़ी कम है? 20-25 गाड़ी कल से कम है। चलो जी, अच्छी बात है। तो उसका फर्क धीरे धीरे कम ही होगा। ये जो पीछे होली की छुट्टी आई, दो लगातार छुट्टी आ गई, उसमें तेजी आ गई एकदम बहुत, तो 100-150 रुपये कट्टा बढ़ गया। उसके बाद फिर सोमवार को थोड़ी त्योहार की वजह से बिक्री कम रही, थोड़ा बैलेंस हो गया। अगले दिन सोमवार को आलू बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। उस चीज का भी फर्क पड़ गया। ये थोड़ा बैलेंस से ज्यादा हो गया, अब धीरे धीरे बैलेंस कम होगा जी, तो बाजार फिर अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि फ्रेश अराइवल कितनी है आज? फ्रेश देखो जी, टोटल 140 गाड़ी है, इसमें 70 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा, 70 गाड़ी होगी और फ्रेश आज। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखो फ्रेश अराइवल भी 10 गाड़ी कम हो गई है। बिल्कुल, वो भी कम हो गई। कल लगभग 80 गाड़ी थी फ्रेश अराइवल। अब धीरे धीरे कम ही होगा, कुछ आज और कम हो जाएगा। फर्क बाजार 2 दिन में बाजार ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, फ्रेश अराइवल और बैलेंस बराबर चल रहा है। देखो कल 80 गाड़ी बैलेंस थी, 80 गाड़ी फ्रेश थी। आज 70 गाड़ी फ्रेश है और 70 गाड़ी बैलेंस है। और अच्छी बात यह है कि 20-25 गाड़ी कम हो गई है। कम हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कल शायद 20-22 हजार कट्टे होंगे, परसों और आज शायद थोड़ा सा बैलेंस भी कटा होगा। कम होगा, बिल्कुल कम होगा आज बैलेंस। मेरे ख्याल 14-15 हजार कट्टे होंगे। इतना तो होगा, 13-14 है ना। तो ग्राहकी का रुझान कैसा दिख रहा है जी? ठीक चल रही है ग्राहकी? ग्राहकी सही चल रही है, बढ़िया ग्राहकी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है, बढ़िया ग्राहकी, अच्छी ग्राहकी है। अच्छा गावा साहब ये बताओ, आपकी बात तो होगी किसानों से भी, व्यापारियों से भी, स्टोर का क्या रुझान है जी? कितने % अभी भरे होंगे? देखो जी, अभी 20-25% ही माल गया, अभी तो 70-75% माल जाएगा। उन लोगों ने डंप कर रखा है माल। वो वहाँ गाँव के, दिल्ली का माहौल तो थोड़ा ज्यादा गर्म है, शहरों का गाँव का माहौल लोग डंप कर लेते हैं, थोड़ा अपना कोठे में रख लेते हैं, लगा लेते हैं, इधर उधर लगा लेते हैं, वहाँ आराम से निकाल लेते हैं। तो वो अब जाएगा स्टोरों में तो काफी जमा है, वो इसका फायदा मिलेगा। स्टोरों में जाएगा तो थोड़ी और तेजी आ जानी है, और तेजी आएगी, यानी कि आलू जो है आगे जाकर के तेज बिकेगा। बिल्कुल तेज बिकेगा। लेकिन एक चीज और है गाबा साहब, जो इस बार रेट बढ़े हैं ना स्टोरों के किराए, उसका भी कुछ फर्क पड़ा है? किराए बढ़ गए इस बार, इस चीज का भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल इसका भी फर्क पड़ा है। तो रखेंगे लोग, अभी 10 दिन बाहर रखेंगे, रखना तो पड़ेगा जी। और मुझे तो ऐसा लगता है इस बार कोठे की लिमिट भी बढ़ जानी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान साथी ऐसी कोई जुगत लगाएंगे कि जो अप्रैल तक चलता था ना जी कोठा, अप्रैल एंड तक या मई की शुरुआत तक, वो मेरे को लग रहा है मई तक ना चल जाए, एंड तक। हो सकता है। पंजाब वाले तो खींच लेंगे जी, पंजाब वाले तो पिछले साल भी ऐसे खींचा था, खींच लेंगे पंजाब वाले। और अगर पंजाब के आलू अच्छे आएंगे, डायमंड बहुत बढ़िया आ रहा है, आना शुरू हो गया। पंजाब का ज्योति आलू बहुत बढ़िया आ रहा है,
उस चीज का फर्क पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, अगर अप्रैल मई तक मान लो कोठा चलता है, मई के एंड तक, हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा किसान साथियों को फिर तो, फायदा ही होगा जी, बिल्कुल बढ़िया होगा। है ना जी। कोठे में माल गिरा खत्म हो जाएगा, आगे स्टोर में फिर कम होगा, स्टोर में तेजी आ जाएगी, स्टोरों में तेजी आ स्टोर में जाएगी। कम माल जाएगा, तेजी आनी आनी है। जी। अच्छा गावा साहब, लगता है कि इस बार स्टोर जो है वो लिमिटेड ही रहेंगे, मतलब ज्यादा भरेंगे नहीं? ज्यादा नहीं भरेंगे, माहौल तो यही नजर आ रहा है जी, बिल्कुल। और चिप सोना सूर्या को भाव अच्छा मिल सकता है? बहुत बढ़िया भाव मिलेगा, चिप सोना सूर्या और 37-97 का भाव बहुत अच्छा मिलेगा जी। तो भाई साहब आज पहले जनरल पोजीशन बताओ, फिर क्वालिटी भी दिखाएंगे। सूर्या से शुरू करो, सूर्या से। सूर्या की आज जनरल पोजीशन यही है जी, 500 से लेके बढ़िया क्वालिटी 600 रुपए, 600, बढ़िया क्वालिटी 600, 650 भी बिकी, 1-2 गाड़ी 625-30 जी। तो चिप सोना बिका है जी आज 300 से लेके 500 रुपए तक, 500, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, 450-500 रुपए बिकते हैं जी। अच्छा, 500 वाली कितनी होगी लगभग, कितना मान सकते हैं? 500 वाली कम ही होंगे लॉट, 2-3 गाड़ी होंगी, बाकी सब 400, 350, 450 ऐसी वाली गाड़ी है ना। 450 या हद से 450 तक मान सकते हैं, 450, है ना। कुछ एक बहुत अच्छे लॉट 500 मान हाँ, सकते वो 1-2 गाड़ी के बस बिके बस। हैं। अच्छा, 37-97 का क्या रुझान जी? 37-97 देखो जी, ये अपना आगरा साइड के 37-97 है, ये थोड़े महंगे बिक रहे हैं। ये आज बिका है 525 रुपए का, हमारे पास है वो। अच्छा जी। बहुत बढ़िया है, ये दूसरे नंबर पे। अच्छा जी। ये 525 रुपए का बिका है, उधर वाला वो वाला ये संबल है वो। अच्छा, ये संबल है, ये 37-97 है। अच्छा 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 अच्छा। 525 रुपए का बिका है। अच्छा जी। इधर बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये। अच्छा, ये देखो। और ठंडे आलू हैं, जितने दिन मर्जी रोक लो। हाँ, संबल में थोड़ी गर्मी आ गई, संबल थोड़ा जल्दी जागी हो जाता है। ये संबल है, ये संबल बिका है 320 रुपए। अच्छा, 320-30 ये संबल है। बढ़िया क्वालिटी जो कोई 350 रुपए बस, संबल का भी यही रेट रह गया जी। और ये वो कौन सा जी? ये चिप सोना है जी। अच्छा जी। पुराना वाला है क्या? नहीं, नया ही है जी, नया वाला पक गए ना जी अब आलू। अच्छा, क्या भाव मान सकते ये हैं भी जी? 400 रुपए जी। 400। ये जी? ये 620 रुपए का है जी, ये सूर्या? हाँ जी, संतोषी का है जी। ठीक है। थोड़ा गड्ढ टाइप का है या ग्रेडिंग में? नहीं, ठीक है, ग्रेडिंग सही है। ठीक है। इसका गुल्ला भी निकला हुआ आगे। अच्छा, वो भी दिखाते हैं। एलआर बताओ जी एक बार। ये बिका जी 400 रुपए, बहुत बढ़िया लाल है। ये देखो, 400, 410-15 रुपए यही भाव बिक रहे हैं लाल, ये देखो। बढ़िया क्वालिटी है। बाकी हल्के 300-350 भी हैं। और ये जी सूर्या का बम्पर? ये नहीं, संबल का बम्पर है ये। अच्छा, संबल का बम्पर, सॉरी। ये भी 270-80 रुपए बिक रहा है, 270-80, 300 रुपए। अच्छा, और बम्पर कितना जबरदस्त है ना? बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब ये बताओ जी, ये सूर्या का गुल्ला है। अच्छा जी। ये 300 रुपए, ये उल्ला है जी। 280-300। सही है। और भाई साहब 37-97 की जनरल पोजीशन वही मान सकते हैं जो बताइए? 37 ये तो कोई गाड़ी टॉप बिक गई, वैसे 37 में 400, 450 ये जनरल पोजीशन यही है, 400, 450। अच्छा, जो पंजाब वाले आलू आ रहे हैं जी, ज्योति है या पुखराज है? ज्योति वाला देखो, नीली जाली में ज्योति वाला पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आलू बिका जी 340 रुपए, कंपनी का आलू है ये। अच्छा, आरटीसी का है क्या ये? हाँ जी। कौन सी बेल्ट पड़ती है वैसे, कौन सी बेल्ट का है ये? ये पंजाब का ही है। अच्छा, पंजाब का ही आया है, तो कंपनी वाले तो कहीं से भी खरीद लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना जी। अच्छा, जो डायमंड आलू आ रहा है जी पंजाब का? डायमंड पंजाब का बिक रहा है 400, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, 450, 380, 400, 450 जी। अच्छा गावा साहब, ये जो हमने एलआर दिखाया ये यूपी का है? नहीं, पंजाब का ही है। पंजाब का है। पंजाब तो एलआर की जनरल पोजीशन वैसे क्या मान सकते हैं? एलआर की जनरल पोजीशन 400, 350 से लेके 420-25 तक। भाई साहब हमने देखा है सफर पास हो जाएगा और 410-20, 410-15 बिक जाएगा। बिल्कुल। और बाकी यही 400, 380 यही बिकेंगे। अच्छा, हमने अभी तक देखा है कि एलआर की भी सेल नहीं बन पाई, लेकिन अब नवरात्रे आ रहे हैं। आप बिकेगी, टिक्की वगैरह चलेगी नवरात्रे में, आलू चाट चलेगी नवरात्र चाट, वो एलआर ही लगना है उसमें जी। बढ़िया आलू। अच्छा, वेफर पास कितने % मान सकते हैं जो पंजाब से आ रहा है जी? पास ही इसमें कम से कम सिर्फ 10% पास हो रहा है पूरी गाड़ियों में। अगर आज 27 गाड़ियां तो 2-3 गाड़ी पास होंगी बस। जी जी। तो आज पंजाब की कितनी गाड़ियां जी? आज 27 गाड़ियां हैं जी, लाल की है। अच्छा, हाँ जी, 27 गाड़ी लाल की है। लाल की है। आपने वैसे सारी गाड़ियां बताई थी ना? हाँ जी, हाँ जी, सब कि बताइए। कितनी कितनी कहाँ से है, एक बार और देख लो। देखो जी, संबल की है 33, हाँ पंजाब की है 15, हाँ चिप सोना 18, हाँ। और सूर्या है 10, शमशाबाद की 2 हैं, जंगीराबाद की 4 हैं, अलीगढ़ की 5 हैं, और लाल है 23 गाड़ी जी, 23 है, और डायमंड की 1 गाड़ी है जी। क्या लगता है और 10 दिन में संबल का जो पुखराज आलू है तो खत्म ही है जी, 2-4 हफ्ता 10 दिन और खींचेगा बस, बस। लेकिन इस समय हमने देखा कि भाई साहब रेट कम हुए ना, जैसे ही हाँ जी, हाँ जी। चिप सोना और सूर्या वापस जो है लिमिटेड हो गया। अब संबल ऐसा ना जो बाहर पड़े, संबल गर्म भी हो गया, लोग इसलिए फटाफट निकाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, एकदम दागी ना हो जाए। इससे थोड़ा माल ज्यादा आने का ये भी रीजन है। 2-4 दिन में कम हो जाएगा, फिर अपने आप बाजार ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं चिप सोना सूर्या भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, नॉर्मली आ रहा है जी। बिल्कुल उतना ही आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं किसानों को ये है कि भाई भाव का ठप्पा ना लग जाए। बिल्कुल नहीं, भाव ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली ठीक हो जाएंगे, घबराने जैसे वाली कोई बात नहीं है। आपके ठीक होंगे भाव ठीक हो जाएंगे। बढ़िया। तो गावा साहब बहुत बहुत धन्यवाद है।
अंत में कुछ कहोगे आगे जाके बाजारों में कैसा लगता बाजार है? बढ़िया ही रहेगा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा रहेगा, भगवान बहुत अच्छा करेंगे, जी। सब बढ़िया होगा। जी अब अच्छा बाजार भी तेज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। जी। और जैसे जैसे आवक लिमिटेड होंगी, सेल सही होगी, बिल्कुल भाव पे सीधा असर भाव पड़ेगा। सीधा बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। तो गावा साहब एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9711361610 शांति ट्रेडिंग कंपनी, मैं जी। काट देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जी, ये गावा साहब का कार्ड है जी, और इसमें देखिए नंबर सारे लिखे हुए हैं। और ये देखिए ये राजीव भाई साहब का नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।